हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड में आज का टॉपिक है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। इसके पहले हमने श्रेणी क्रम संयोजन कराया था और समांतर प्लेट संधारित्र भी कराया था, जो कि आपको क्रम से वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप लोग जाएंगे चैनल पर, प्लेलिस्ट देखेंगे, वहाँ पर सारे वीडियो क्रम से मिलेंगे, तो आप लोग वहाँ जा करके चेक कर लीजिए और अच्छे से तैयार कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि समांतर क्रम संयोजन कैसे किया जाता है, मतलब समांतर क्रम कौन कहलाता है, कौन श्रेणी क्रम कहलाता है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है प्यारे भाइयों कि प्लेट, जैसे आपके पास ये संधारित्र है, ये जो आपका पहला संधारित्र है, इसका जो दूसरा प्लेट होता है वो अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा होता है। ये श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं, लेकिन ये समांतर क्रम है। इस समांतर क्रम में जितने भी संधारित्रों को जोड़ना होता है, उन सभी संधारित्रों के पहले प्लेट को एक बिंदु से और दूसरे प्लेटों को दूसरे बिंदु से जोड़कर व्यवस्थित कर दिया जाता है। समांतर क्रम संयोजन के लिए ध्यान ये रखना है कि सभी संधारित्रों का एक प्लेट, जैसे प्लस जहाँ पर आवेश है, वो सभी प्लेट एक दिशा पर एक बिंदु से संबंधित रहेंगे और दूसरे ओर के जो भी सभी प्लेटें हैं, जैसे जो निगेटिव है ना, उन सभी प्लेटों को एक दूसरे बिंदु से जोड़कर रखा जाता है। मतलब एक के बाद दूसरा कनेक्शन नहीं रहता, सभी का, इन्हीं सभी के पहले प्लेट का संबंध एक बिंदु से और सभी के दूसरे प्लेटों का संबंध दूसरे बिंदु से कर दिया जाता है। यही कहलाता है प्यारे भाइयों समांतर क्रम संयोजन। जितना भी संधारित्र जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो। यहाँ पर तीन संधारित्र हमने जोड़ा है। तीनों संधारित्रों के पहले प्लेट को बिंदु ए से और दूसरे प्लेटों को बिंदु बी से जोड़कर रखा है। ठीक है ना, चीजें क्लियर हो गई। हम जब क्या करते हैं, इस पर प्लस क्यू आवेश देते हैं तो जो आवेश है प्यारे भाइयों बट जाता है। ये क्रमशः है ना, पहले संधारित्र पर प्लस Q1, फिर दूसरे पर Q2 और तीसरे पर Q3 आवेश विभाजित हो जाता है। लेकिन इनका टोटल हम विभव की बात करें, अर्थात विभवांतर की बात करें, तो इनका परिणामी सभी में विभवांतर समान होता है। इसमें भी V, इसमें भी V और इसमें भी V, मतलब विभवांतर हर जगह समान होता है। इतना क्लियर हो गया। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो तुल्य धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आता है प्यारे भाइयों कि तीन संधारित्र हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनकी तुल्य धारिता का व्यंजक। तो वही चीज लिखना है कि माना तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिता क्रमशः C1, C2 और C3 है। मतलब प्यारे भाइयों इसकी जो धारिता की बात करें तो C1, इसकी धारिता की बात करें C2 और जो नीचे वाला संधारित्र है इसकी धारिता C3 है। तो तीन संधारित्र हैं जो कि समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 है। इतना क्लियर हो गया। प्रत्येक संधारित्र के पहली प्लेट को बिंदु ए से और दूसरे प्लेट को बिंदु बी से जोड़ा गया है या जोड़ा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जो दूसरा प्लेट है प्यारे भाइयों, ये जो दूसरा प्लेट है, ये जो बिंदु बी से होता है, इसको पृथ्वीकृत कर दिया जाता है, जिससे इसका जो भी प्लस क्यू आवेश है वो पृथ्वी पर समाहित हो जाता है। कारण क्या होता है प्यारे भाई कि जब पहले प्लेट पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो दूसरे प्लेट के पास वाले क्षेत्र पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित होता है और दूर वाले क्षेत्र पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित होता है, जो कि यहाँ पर बी से होते हुए पृथ्वीकृत हो जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब इसको लिखना क्या प्यारे भाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माना तीन संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं जिनकी धारिता क्रमशः C1, C2 व C3 है। प्रत्येक संधारित्र के पहली प्लेट को बिंदु ए पर जोड़ा जाता है तथा दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़कर पृथ्वीकृत कर दिया जाता है। जब बिंदु ए पर कोई आवेश दिया जाता है तो वह तीनों संधारित्रों के अनुपात में बढ़ जाता है, मतलब तीनों संधारित्रों में अलग अलग आवेश चला जाता है, Q1, Q2 और Q3। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं कि यदि तीनों संधारित्रों पर आवेश क्रमशः Q1, Q2 व Q3 हो तो आपको लिखना है कि यदि संधारित्रों को क्रमशः कितना आवेश दिया जाए प्यारे भाइयों, Q1, Q2 व Q3 आवेश प्राप्त हो तो टोटल जो आवेश होगा वो कितने भागों में, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो गया। इसको आप समीकरण 1 दे दें। कितना दे दें, समीकरण 1 दे दें।
इसके बाद हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। ये तो मुख्य रूप से प्यारे भाइयों अपने डायग्राम से कंप्लीट हुआ कि 3 संधारित्र थे जिनकी जो आवेश है क्रमशः Q1, Q2, Q3 में विभाजित था। तो टोटल जो आवेश है वो तीनों के योग के बराबर होगा। अब चूंकि आपको पता है कि 3 संधारित्र हैं और उनके भैया सभी के 2-2 प्लेटें हैं, इनके बीच जो तुल्य विभवांतर है वो समान है। तीनों संधारित्रों में जो विभवांतर है वो भी होगा, यानी समान विभवांतर होगा। तो आगे आप लोग लिख लें कि प्रत्येक संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर ए और बी के बीच के विभवांतर के बराबर होगा, मतलब v के बराबर होगा। अच्छा, एक फार्मूला आपने पढ़ा प्यारे भाइयों, हम यहाँ पर आपको शॉर्टकट में फार्मूला बताते हैं। चूंकि ये c बराबर आपने पढ़ा Q/V, तो यदि मैं आपसे कह दूं कि Q बराबर कितना होगा प्यारे भाइयों, C × V। ठीक है, अब मैं Q1 की बात करूं तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा, Q1 बराबर कितना हो जाएगा, धारिता भैया अलग अलग है लेकिन विभवांतर समान है। Q2 बराबर आपसे कह दूं तो कितना हो जाएगा, C2 × V। और भैया Q3 बराबर कितना हो जाएगा, C3 × V। तीनों का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में सब कुछ मान रख दो। ठीक है, तीनों का मान रख दो और तो कितना आ जाएगा, समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रख दो, कितना आ जाएगा अपना, तो Q बराबर कितना, CV, इधर भैया कितना हो जाएगा, C1V + C2V + C3V हो जाएगा। जो कॉमन है उसे उभयनिष्ठ के रूप में प्राप्त कर लो। V इक्वल कितना, V कॉमन आ गया कितना, C1 + C2 + C3। कैंसिल हो रहा है कुछ, जी हाँ, V से भी कैंसिल हो रहा है तो काट दो। तो आपके पास C इक्वल आ चुका है C1 + C2 + C3। ये कंप्लीट आंसर आ गया शॉर्टकट में, है ना। छोटा सा व्यंजक है प्यारे भाइयों। श्रेणी क्रम का भी हमने कराया था, बहुत छोटा सा था, और ये समांतर क्रम का भी बहुत छोटा सा है ना। तो यहाँ पर आपका आ गया कंप्लीट। यदि बात किया जाए कि समांतर क्रम में जो आपके संधारित्र जुड़े हैं उनकी जो तुल्य धारिता है तो संधारित्रों के धारिताओं के योग के बराबर होता है। फिर से लिखेंगे लास्ट में कि संधारित्रों के समांतर क्रम में संयोजन में तुल्य जो धारिता है प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, इसके आगे लिख लेते हैं। तो फाइनली आपको इतना लास्ट में लिख लेना है कि संधारित्रों के समांतर क्रम में जो संयोजन है प्यारे भाइयों, उससे जो तुल्य धारिता है वो प्रत्येक संधारित्रों के धारिताओं के योग के बराबर होता है। ये चीज़ है, आपका तुल्य जो धारिता है वो अन्य संधारित्रों के धारिताओं के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आपका ये वीडियो हो जाता है कंप्लीट, यानी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।